बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने जो कानून साजी की है, दरअसल इनको पैगाम दिया है, चीफ जस्टिस याया अफरीदी को पैगाम दिया है कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपने वो कुछ नहीं किया जो हम आपसे चाहते थे। आपने मंसूर अली शाह को वापसी का रास्ता दिखाया, उनको अहमियत दी, मुनीब अख्तर को वापस लेकर आए। आप काजी फाइज ईसा नहीं बन रहे, आप हमारे कहने पर नहीं चल रहे। हुकूमत चाहती थी कि याया अफरीदी साहब उनके मुलाजिम बनकर, उनका नौकर बनकर, कोई पटवारी बनकर काम करें, तो याया अफरीदी साहब उस तरह नहीं चल रहे थे। तो हुकूमत ने कहा अच्छा तो फिर ऐसे तो ऐसे ही सही, हम जजेस की तादाद 34 कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में अपने लेकर आएंगे, अपने जजेस लेकर आएंगे, अपने फैसले मुसल्लत करेंगे। अब खबर यह भी आ गई है कि आईनी बेंच 9 से 11 लोगों पर मुश्तमिल होगा, 9 से 11 जजेस पर, जो हुकूमती जजेस होंगे, और अमीनुद्दीन खान साहब को कहा जा रहा है कि उनको सरबराही दी जाएगी। अब जुडिशल काउंसिल के इजलास से पहले, जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले, जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले यह काम इसलिए किया गया है कि बता दिया जाए कि जी अमीनुद्दीन साहब, आपने हमारे साथ वोट करना है, हमारे तरफ रहना है, हम आपको, ये खबर चला दी गई है, हम आपको आईनी बेंच का सरबराह बनाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस कुछ नहीं, असल तो आईनी बेंच का सरबराह ही सब कुछ होगा। तो आप फिर हमारे साथ रहिएगा, हमारी बातें मानिएगा, तो देखें फिर हम क्या क्या कर सकते हैं। मगर क्या ये सब कुछ ऐसे हो सकेगा? हुकूमत ने कर तो लिया है, क्या हुकूमत इसको हजम कर पाएगी? ये एक रिश्वत देने की कोशिश है, बताने की कोशिश है कि भाई हमारी तरफ आ जाए अमीनुद्दीन साहब, उनका नाम भी बता दिया गया है, चैनल्स पे भी चल गया है, तो हमारे साथ रहें। लेकिन बात यह है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत का जज होना नहूसत, बदनामी और दाग ही दाग है। आपको यकीन नहीं आता तो काजी फाइज साहब को देख लीजिए। इस वक्त जो भी जज हुकूमत अपॉइंट करेगी, जो जज भी हुकूमत का आईनी बेंच की तरफ आएगा, वो हमेशा के लिए आइन कानून के हवाले से याद रखा जाएगा कि ये वो लोग थे। पीसीओ से भी ज़्यादा बदनाम वो लोग होंगे। हाल ये है कि एमल वली साहब जो नफ़रत करते हैं, शदीद नफ़रत, तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से कोई मौका नहीं जाने देते, आज वो कह रहे हैं कि जी ये तो सारा कुछ कानूनी बड़ा गलत बना दिया गया है। जो इस हुकूमत के साथ खड़े रहे हर गलत काम में, कह रहे हैं कि ऐवान में पास होने वाले बिल की हम मुखालफत करते हैं। अरे वाह, ये लोग भी करेंगे, ये कौन कहाँ से आ गए? तो अब इसी पर वज़ीर दिफा जो ये कानून साजी में पेश रहे, एमल वली को इत्मीनान में लिया था, इन बिल पे हमने काम किया, इसके बाद इनको पेश किया। वो कह रहे हैं बड़ा काम किया, लेकिन किसी को पता ही नहीं लगा। एमल वली साहब शिकवे कर रहे हैं। जो कानून लाए हैं, जिनके लिए लाए हैं, लेकिन इन दिनों में पार्लियामान पे अफसोस होता है जब पार्लियामान को एक रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल कर दिया जाता है। और ये ठीक है, हुकूमत खानी जाने वाली चीज़ें हमारे लिए चल रही, लेकिन जो बैठे हुए आज या कल बैठे थे या कल आएंगे, ये जितने भी खड्डे खोद रहे, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इन खड्डों में एक दरजों नहीं गिरेगी। इनको क्यों बोलने दिया जा रहा है? सेनेटर इनको बनवाया, कुछ रात मुँह देखे चुप कराई है तो लुटिया डबो रहे हैं कहकर कि 26वीं आईनी तरमीम भी साथ है। अब क्या हो गया? अचानक हुआ क्या? ये आपको पता था? ये कुछ होने जा रहा है। हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। हम सेनेट को तो उन्होंने आज जिस तरह आपने देखा कौमी असेंबली बाबा देखिए, उस पर पहले बात होनी चाहिए, बैठना चाहिए। आधी रात को कैसे हम बैठे हुए थे, हमारे पास एक मसला है जो हमारे सेनेट का प्रोसीजर है, और एकदम बीच में हवा से उड़ के नीचे आ जाती है, और फिर किसी को इल्म भी नहीं है कि क्या है बाबा। अच्छा, किसी को नहीं पता कि हुकूमत ये करने जा रही है। तो 26वीं आईनी तरमीम में तो लोग अगवा किए गए थे, लापता किए गए थे, तब क्या हुआ था? उनके लिए कानून साजी होनी चाहिए, लेकिन कानून साजी इस तरह नहीं, इस तरह तो डकैती होती है, चोरी होती है, जो छुप छुप के हो। कह रहे हैं इस तरह छुप छुप के तो चोरी और डकैती होती है। तो पहले क्या हो रहा है? डाके की हुकूमत है, चोरी की हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है। एमल वली साहब को क्या हो गया एएनपी के सरबराह को? अगर ये इतनी अच्छी बात है, और पाकिस्तान में आर्मी चीफ को 5 साल देना आवाम की इतनी बेहतरी के लिए है, तो इस पे बहस करो, इस पे मुबाहिसा करो। अच्छा, कह रहे हैं बहस मुबाहिसा करो। अब यही देखिए, एक जर्नलिस्ट पहुंचते हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास, मजलिस बातुल मुस्लिमीन के सरबराह के बाद पास, और उनसे उनकी राय जानते हैं। अल्लामा साहब क्या कहेंगे कि इस तरह तेज तरीन कानून साजी हुई है, 3 मिनट में सेनेट के अंदर बिल पास कर लिया, इसके पीछे बहुत क्या है? देखिए जो कानून, अच्छा, सेनेट में तो कह रहे हैं 3 मिनट में, कौमी असम्बली में तो 3 सेकंड लगे, 3 सेकंड। अवाम के अवाम के फायदे में रखते हैं, वो इससे नहीं बनते। ये चोर दरवाजे से कवानीन आते हैं,
और चोरों की तरह पास करवाते हैं। ये काले कवानीन हैं जिनका पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है। ये हर इदारे पर कब्जा करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अच्छा जी, हर इदारे पे कब्ज़ा और कंट्रोल। अब देखना है याहिया अफरीदी साहब क्या करते हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, जो आइनी और कानूनी माहिर भी हैं, ये पेश रहे 26वीं तरमीम में, और उन्होंने कहा जी वही सांप का हमने जहर और दांत निकाल दिया। अब आ रहा है मज़ा। अब आप देखें नए नए सांप, नए नए नाग डस रहे हैं, नई नई कानून साजी होती चली जा रही है। अभी तो अब देखिए आगे आगे क्या कर रहा है इस हुकूमत ने। 6 में से पास होने वाले एक भी बिल की हिमायत नहीं करता, और जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया वो इससे भी गंदा था। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, तो आप तो कहते थे मैं रो देता जो कुछ हुआ मेंगल साहब की जमात की सेनेटर के साथ, उन्होंने जो कुछ बताया, जो उनके बेटे को लापता किया गया, जो कुछ हुआ मैं रो देता। तो फिर रोए क्यों नहीं आप? फिर आपने 26वीं आईनी तरमीम क्यों होने दी? उसके सामने खड़े क्यों नहीं, डट क्यों नहीं गए? तो JUI क्या करेगी? सिर्फ यही बातें, या कोई अमली तौर पर भी कि जी हम हिमायत नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अब ये देखिए आप, हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के इजलास से एक रोज़ पहले जहां जजेस की तादाद 34 की, वहीं सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंचेस के इख्तियारात चीफ जस्टिस से भी ज़्यादा करके चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को पैगाम दिया है जो हम चाहेंगे वही होगा। साथ ही आइनी बेंच के लिए हुकूमती के मुतवक्के आइनी बेंच के सीनियर जज को भी कानून साजी के जरिए पैगाम दिया है कि क्योंकि कल के इजलास में इसका वोट अहम होगा, कि भाई यानी अमीनुद्दीन खान साहब को पैगाम दिया है कि देखें हमारी तरफ रहना, जजेस या जुडिशरी की तरफ ना जाना, आज़ाद अदलिया की तरफ मत जाना, कानून और आइन के साथ मत जाना, हमारे साथ रहना, फिर आपको आइनी बेंच का सरबराह भी बनाएंगे, फिर आपको हम ज़्यादा मराद देंगे, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को सिर्फ हम एक सेशन जज से भी नीचे ले जाएंगे, कोई मसला नहीं है, हम ताकतवर हैं, हम जो मर्ज़ी चाहें करेंगे, स्याह व सफ़ेद के मालिक हैं हम। और जिस तरह होता है ना कि हम इस्लामाबाद के फ़िरौन हम हैं, और अब तो ये हाल हो गया कि पार्लियामेंट को 10 साल चला दे, ये भी कानून ला सकते हैं, ये जो मर्ज़ी करे, पार्लियामेंट 5 साल नहीं 10 साल चलेगी। शहबाज शरीफ साहब ताहयात हो सकते हैं, अब तो ये सबको एक्सटेंशंस देते चले जाओ। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बारी है, अभी हो सकता है काजी साहब तो गिला करे कि भाई सारे मज़े कर रहे हो, मुझे क्यों छोड़ दिया, तो उनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन इसका रद्द अमल आना ही आना है, कुदरत का एक निज़ाम है, हर अमल का एक रद्द अमल होता है। अभी आप देखिएगा क्या होना है। आइनी बेंच हकीकी तौर पर हुकूमती बेंच होगा, और इस बेंच की असामियों के लिए आज इश्तिहार दे दिया गया है। अब जो उम्मीदवार हुकूमत को पसंद होंगे इन्हें रख लिया जाएगा, और वो उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहलाए जाएंगे। देखिए हुकूमती उम्मीदवार, क्या बदनामी है। इस हुकूमत के साथ खड़े होना, इसका नाम साथ लगाना, इससे बड़ी बदनामी कोई नहीं है, इससे बड़ा दाग कोई नहीं है, इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई नहीं है। हत्ता कि अब यह हुआ है कि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ के होते हुए 26वीं आईनी तरमीम को वोट दिया, वो अब नून लीग में शामिल हो रहे हैं। और पता है क्या कहा जा रहा है? तहरीक इंसाफ का गंद साफ़ हो रहा है, गंदगी साफ़ हो रही है, गिलाजत साफ़ हो रही है, और वो गंद, वो गिलाजत नून लीग में जा रही है। ये बातें हो रही हैं। मुशाहिद हसन सैयद साहब कहते हैं, गवर्नमेंट रशेस बिल इन नेशनल असेंबली ऑन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, realizing that 26th amendment aimed at undermining independence of Supreme Court has failed, in fact backfired, as Honorable and upright Chief Justice Yahya Afridi has moved swiftly to restore integrity, credibility and unity of the Supreme Court. उन्होंने कहा कि अब हुकूमत तेज़ी से कानून साजी कर रही है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो उन्होंने सोचा था वो हुआ नहीं, बल्कि उलट हो गया, और जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की इत्तेहाद के लिए, उसकी साख के लिए खड़े हो गए। Now regime seeks to pack Supreme Court by doubling its strength to 34. अब भी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ही फारिग कर दिया जाए, और इसको कोई जिस तरह हम कोई सी कांस्टेबल की औकात होती है, इस तरह सुप्रीम कोर्ट के जिसको बना दें, 34 लगा देंगे, और सारे हमारे अपने हम बंदे काम करेंगे। तो अब ये किया जा रहा है। Such mechanizations are bound to fail as attempt to control Supreme Court is a tried, tested and failed formula. यानी कि ये हर सूरत नाकाम ही होना है, क्योंकि ये बार बार कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने की, और ये हमेशा नाकाम हुई है, इस दफ़ा भी नाकाम होगी। अब आप ये देखिए, जो मैंने अर्ज़ किया ना कि अभी से ख़बरें आ चुकी हैं कि जी हुकूमत जो फ़ैसला कर चुकी है वो ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आइनी बेंच 9 से 11 रुकनी होगा। एक्सप्रेस न्यूज़ का जुडिशल कमीशन इजलास से एक रोज़ पहले इंकशाफ, आप अंदाज़ा लगाइए, पहले ही पता लग गया है हुकूमत के क्या कारनामे हैं या क्या साजिशें हैं। इमरान खान के नाम पर जीतकर 26वीं आईनी तरमीम में वोट देने वाले 3 MNAs नून लीग में शामिल, ऐलान करने या ना करने का फैसला अभी नहीं हुआ।
हो सकता है जब आप एक वीडियो देख रहे हो तब तक ऐलान हो जाए। मेहताब हैदर साहब सीनियर साफ़ी द न्यूज़ के लिए लिखते हैं, इकोनॉमी को देखते हैं। ट्रंप इलेक्शंस इन पाकिस्तान लेजिस्लेचर्स are in hurry and it seems that they expect that Trump is winning polls in USA. I could not comprehend abrupt and latest changes in laws of the land. Can anybody guide me on this hurry? कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप इलेक्शंस जीत रहा है 5 तारीख को, तो हुकूमत बड़ी जल्दी में है कि उससे पहले हम कुछ कर लें, हर चीज़ कंट्रोल कर लें, और जिसको मौलाना साहब मार्शल लॉ कह रहे हैं, सिविल मार्शल लॉ कह रहे हैं, वो लगा दें। और तो मुझे कुछ समझ नहीं आती, कहते कोई समझाए। तो ये इतना खौफजदा है कि ट्रंप आएगा, वो कहेगा भी छोड़ो, हमें क्या करना है, और ये जो भी मामलात हैं इनसे निकलो, सारा रजीम जो करती है करें, हम इसको क्यों सपोर्ट करें, या जो भी है पाकिस्तान के अवाम मामला देखें, तो कुछ भी हो सकता है। मौलाना फजल रहमान ने आर्मी एक्ट को मार्शल लॉ करार दे दिया। नून लीग ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर मुल्क से जमहूरियत का खात्मा कर दिया। हम सड़कों पर निकलेंगे, फजल रहमान साहब कह रहे हैं। देखते हैं कब निकलते हैं, ऐलान तो बड़ा है, और फजल रहमान साहब के पास ये आखिरी मौका है अपनी साख बचाने का भी और अपनी सियासत बचाने का भी। बाकी तो इनसे ब्लंडर हो चुका है, अब देखते हैं क्या करते हैं। तो जनाब ये अब ऐलानात हैं और ये ख़बरें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अब हुकूमत के लिए मसाइल बढ़ते चले जाएंगे, आप देखिएगा। और असल ये है कि अब जिस तरह से जस्टिस ज़िया अफरीदी साहब डट गए, अब देखना ये है कि क्या वो अब भी डटे रहते हैं, और क्या वो अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को बचा पाते हैं, या हुकूमत पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट को, अदलिया को ज़िबा कर देती है। अल्लाह हाफ़िज़।